वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 28 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को, और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को। तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे, थ्योरेटिकली भी समझेंगे जो इसका थ्योरी पार्ट है, और यहाँ पे प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। तो ये तो आप पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हम देखते हैं, देन इसी को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और ये जो नोट्स आपके हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो हमारी यूनिट है, इसमें हमने स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना है। और बेसिकली हम यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो होगा आपका लिब्रा ऑफिस का जो कैल्क सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले स्प्रेडशीट होती क्या है? तो स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिंपली एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है या सिंपली सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके मल्टीपल सेल्स होते हैं और उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। यानी कि जो डेटा यहाँ पे आपको मिलता है, डेटा को आप मैनिपुलेट करेंगे वो आपका टेबुलर फॉर्म में होगा, यानी कि टेबुलर डेटा हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। और इट हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। और जो आपका कैल्क है या कोई भी आपकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आपका एक्सेल हो गया या ओपन ऑफिस कैल्क है, लिब्रा ऑफिस कैल्क है, इसके अंदर एबिलिटी होती है, या इससे हम सिंपली आपका सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो हैं, जो आपकी टेबुलर फॉर्मेट में हो, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके एग्जांपल है ओपन ऑफिस का कैल्क है, लिब्रा ऑफिस कैल्क है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो ये सभी हमारे स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद इसके फीचर्स क्या हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो ऑटो कंप्लीट इसमें आप कर सकते हैं, आप रेंजेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक तो इसमें होती ही है। इसके अलावा फार्मूला या फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम फिल करेंगे रेंजेज को, और जो भी हमारा डेटा है उसको फाइनली हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में, ये अलग अलग चार्ट्स में हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। और लिंकिंग हम कर सकते हैं अलग अलग वर्कशीट की। और यहाँ पे व्हाट इफ़ की जो प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी आप सिनेरियो बनाते हो तो उस सिनेरियो को कैसे सॉल्व करना है, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद इसको स्टार्ट करना काफ़ी ईजी है। आप सिंपली स्टार्ट या स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, भले विंडोज 7 हो या 10 हो। देन लिब्रा ऑफिस के अंदर आपको सिंपली जो कैल्क का सॉफ्टवेयर है ये मिलेगा, या डायरेक्टली आप कैल्क को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए बेसिक सा इसका एक चार्ट है, इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे हैं कैल्क विंडो के। तो इसके बाद ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और ये जो नोट्स यहाँ पे हैं, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन को ले आते हैं। तो ये हमारी कैल्क की यहाँ पे स्क्रीन है, यानी कि मेन हमने इसी पे यहाँ पे काम करना है। तो इस पर अगर आप देखेंगे, अगर इसका हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखें, तो जब भी आप कैल्क को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन यहाँ पे मिलेगी। और इस स्क्रीन के अंदर आपका जो डेटा है वो देखिए टेबुलर फॉर्मेट में होता है। अब यहाँ पे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपको सेल्स जो है इनका साइज इंक्रीज करना है, तो मैं सिंपली एक ऑप्शन तो आपको यहाँ पे मिलता है, दूसरा आप सिंपली कंट्रोल को प्रेस करेंगे, एंड जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसको आप ऊपर नीचे करते हैं, तो साइज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम, ये आपका जो सबसे पहले यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार यानी कि जहाँ पे हमारा टाइटल लिखा हुआ रहता है, तो ये जो बार है इसको हम टाइटल बार यहाँ पे कहते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइटल बार में डिफ़ॉल्ट आपका क्या होगा। तो देखिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है अनटाइटल्ड 1, यानी कि आपका डिफ़ॉल्ट नेम है। अगर आपने इसको सेव नहीं किया तो पहले से यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ रहता है। उसके जस्ट नीचे ये जो है जहाँ पे हमारे फाइल है, एडिट है, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेन्यू बार, यानी कि ये मेन्यू बार है। और ये सभी आपके अलग अलग मेन्यू यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे फाइल है, एडिट है। तो जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट निकल करके आती है जिसमें कि इनके फीचर्स आपको मिलेंगे। जैसे फाइल के अंदर आपको सेव करना हो, प्रिंट करना हो, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। इंसर्ट में आपको इंसर्ट के लिए मिलेंगे, फॉर्मेटिंग है, स्टाइल है, सीट है। और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो बार है इसको हम बोल देते हैं आपका स्टैंडर्ड टूल बार। ये है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार है। और स्टैंडर्ड टूल बार में जो आपके टूल्स हैं जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं बेसिकली, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलता है जैसे आपका फाइल को सेव करना है, प्रिंट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो, और यहाँ पे टेबल्स को इंक्लूड करना हो, तो ये सारे ऑप्शन इंसर्ट करना हो कोई चीज़, ये स्टैंडर्ड टूल बार में है। और इसके नीचे जो बार है इसको हम बोल देते हैं आपका, ये आपका है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये है फॉर्मेटिंग टूल बार।
तो ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, यानी कि इसके अंदर भी आपके कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, जैसे अलाइनमेंट है या बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज़ है। तो ये जैसा हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर था राइटर के अंदर, सेम वैसा ही यहाँ पे है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला सेल है। देखिए फार्मूला सेल आपका सिंपल सा होता है। अगर फार्मूला सेल को आप समझें, जैसे मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो देखिए फार्मूला सेल में यहाँ पे नेम बॉक्स में आपका चेंज होता है। तो यहाँ पे जो देखिए आपका डेटा है, यहाँ पे हर एक डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए आपके जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, अगर नंबर ऑफ़ सेल्स को आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे इंडिविजुअल सेल होती है और हर एक सेल को हम एक यूनिक नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका होता है रो एंड कॉलम की वजह से। तो यहाँ पे जो कॉलम है, जैसे अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ए जो कॉलम है इसके सभी जो रोज हैं वो सेलेक्ट हुए, ऐसे बी कॉलम है, सी कॉलम है। तो जब ये कॉलम आपके यहाँ पे ख़त्म होते हैं, देखिए जेड तक जब ये जाएंगे तो जेड के बाद आपको यहाँ पे ए के साथ रिपीट मिलेगा। देखिए ए के साथ ए आया, देन ए के साथ बी, ए के साथ सी। तो इस तरीके से अगर हम लास्ट तक यहाँ पे जाएंगे तो ये है आपका सिंपली एक्स एफ डी तक। और ये टोटल कितने हैं, अगर टोटल आप देखेंगे तो टोटल में देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि 1 रो इज सेलेक्टेड एंड टोटल 16,384, यानी कि काफ़ी सारे कॉलम होते हैं एक सिंगल सीट में। 16,384 ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और नंबर ऑफ रोज़ को अगर आप देखेंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम जो ये रोज़ हैं अलग अलग, इनको अगर आप देखेंगे तो अगर हम लास्ट में जाएँ तो देखिए लास्ट में जो आपका यहाँ पे नंबर है वो है 1,48,576। तो इन नंबर्स को आपने मेमोराइज़ करना है, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। यानी कि 1,48,576 यहाँ पे टोटल रोज़ हमारे पास हैं। और कोई भी आपकी सेल होती है, जैसे अभी मैं जिस सेल पे हूँ जिसके चारों तरफ आपका बॉर्डर आता है जिसको हाईलाइट किया जाता है, उसका जो यूनिक नेम होता है वो होता है सबसे पहले आपका कॉलम नेम, देन आपका रो नेम। तो इसका जो नेम है ये है हमारा बी एंड देन 2। तो बी यहाँ पे क्या है, कॉलम का नेम, एंड 2 यहाँ पे है रो का नेम। एंड जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि जो नेम बॉक्स है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टूल बार्स मिलते हैं, सॉरी आपको स्क्रॉल बार मिलते हैं। जैसे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ऐसे ये हॉरिजेंटल आपका स्क्रॉल बार है, तो ये हमारे स्क्रॉल बार यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन करना हो, यानी कि आपको नंबर ऑफ़ सेल्स को आगे हम सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप किसी भी कॉलम के हेडर पे जाते हैं, हेडर क्या होता है जहाँ पे नेम लिखा हुआ रहता है, जैसे ए है, बी है, सी है, तो हेडर पे जाके अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए इंटायर जो कॉलम है वो सेलेक्ट होगा। ऐसे अगर आप किसी रो के हेडर पे जाते हैं तो वो इंटायर जो रो है वो हमारी सेलेक्ट होती है। इसके अलावा अगर आपको रिसाइज करना हो तो देखिए दोनों जो हमारे यहाँ पे कॉलम्स हैं इनके बीच में जो ये लाइन है इस पर आप अपने माउस को ले जाएंगे, माउस के पॉइंटर को, देन आप क्लिक करके अगर ड्रैग करते हैं तो देखिए जो इसका साइज़ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। और सेम काम आप यहाँ पे रोज़ के साथ भी कर सकते हैं। देखिए रोज़ का भी जो साइज़ है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और बाकी तो हम आगे फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे बोल्ड इटैलिक यहाँ पे करना है तो डेटा होगा तो डेटा को सेलेक्ट करके सीधा सीधा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो हुआ आपका, अगर हमको इंडिविजुअल सेल के बारे में हमने देखा, हमने यहाँ पे साइज़ को आपका मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ यहाँ पे किया। इसके अलावा अगर हमको सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट करने के लिए एक तो सिंपल सा है, अगर आपको इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है तो इसके हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड रो को सेलेक्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर हमको यहाँ पे अलग अलग रोज एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करना हो तो सिंपली हम पहली जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे, एंड इसको हम सिंपली यहाँ पे ड्रैग करते हैं। तो क्लिक करके सिंपली देखिए मैंने ड्रैग किया तो ये एरिया मेरा सेलेक्टेड हो गया। अब टोटल हमने कितना यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो आपको नीचे स्टेटस बार में मिलेगा। ये जो बार है लास्ट में इसको स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने सेलेक्ट किया है 9 रो एंड 3 कॉलम को, यानी कि 9 हमारी रो हैं और 3 हमारे कॉलम हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें एवरेज भी लिखा हुआ आता है, सम भी लिखा हुआ आता है। तो अभी तो इसमें नहीं आएगा, अगर इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं तो 34, 4 एंड 565, तो तीनों को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो देखिए एवरेज इन तीनों का है 201 एंड सम इन तीनों का है 603। तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाता है। इसके अलावा जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा।
और इसके अलावा जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको सेलेक्ट करना आया होगा। इस तरीके से आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट करेंगे। और देखिए कई बार होता है, हो सकता है आप एक रेंज में सेलेक्ट ना करें, यानी कि आप या तो आप रो के अंदर ही सेलेक्ट करेंगे, सॉरी कॉलम के अंदर ही सेलेक्ट करेंगे, या आप रो में सेलेक्ट करेंगे, और हो सकता है आप रो एंड कॉलम दोनों को सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आपके पास ऐसा आपसे बोला जाता है कि आपको नॉन एडजेसेंट या नॉन रेगुलर जो सेल है उनको सेलेक्ट करना है, तो सिंपली आप पहला जो पॉइंट है इनको ऐसे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड करेंगे, एंड देन आप कहीं दूसरी जगह पे अगर सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो देखिए डिफरेंट यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन किया है ये भी पॉसिबल है। तो ये मैंने कैसे किया, सिंपली कंट्रोल की को प्रेस पहले आपने फर्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल की को प्रेस करना है एंड होल्ड करना है, एंड देन आपने सिंपली माउस से ड्रैग करना है। तो आई होप सिलेक्शन भी आपको आया होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं। तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट पहली सीट है, सीट 1। तो आप प्लस के सिंबल में अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए सीट 2, देन प्लस सीट 3। तो यहाँ पे बहुत सारी सीट हैं। जैसे हमारी एक नॉर्मल बुक होती है, बुक के अंदर पेजेस होते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं वर्क बुक। एंड वर्क बुक आपकी कंटेन करती है बहुत सारी वर्क सीट्स को। तो आपकी बहुत सारी सीट्स मिला के एक वर्क बुक बनाती हैं, और आप जितनी चाहें उतनी सीट यहाँ पे ला सकते हैं। और सीट के बाद अगर आप सीट में राइट क्लिक करेंगे तो इसके देखिए जो ऑप्शन है, इंसर्ट करना है सीट को, डिलीट करना है या रिनेम करना है, डुप्लीकेट करना है एक सीट को, या आपने इस टैब में कलर देना है। तो चलिए इसको हम रिनेम कर लेते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ क्लास 9th। तो क्लास 9th ओके। तो देखिए सीट का नाम हो गया क्लास 9th। और आप चाहें तो इस टैब को या सीट टैब को आप कलर भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं ग्रीन कलर इसमें करता हूं, तो देखिए क्लास 9th लिखा हुआ आ रहा है और साथ में इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स इसमें होते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो से हम डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे, एंड उस डेटा को हम उस डेटा पे फिर हम वर्क करने वाले हैं। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं, जो अभी PDF हमने देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 28। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 29।